सांप का नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं और अगर वो सामने आ जाए तो डर से कुछ सूझता ही नहीं। सांप का काटना जानलेवा साबित हो सकता है अगर सही समय पर इलाज ना मिले। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, जब इतने खतरनाक सांप बड़े से बड़े जानवर को मार सकते हैं तो नेवला कैसे बच जाता है? आइए जानते हैं दोस्तों, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सांप और नेवले की लड़ाई आपने भी देखी होगी। इस लड़ाई में कभी सांप का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी नेवले का। इस दौरान दोनों ही लहूलुहान हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में नेवला सांप को मार देता है और जीत अधिकतर नेवले की ही होती है। सांप और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और जब भी ये एक दूसरे के सामने होते हैं तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। साथ ही भारत में पाए जाने वाले भूरे नेवले पर सांप के जहर का असर भी कम होता है। लेकिन ये माना जाता है कि इस खूनी लड़ाई के बाद ज़्यादातर नेवले खुद ही मर जाते हैं, क्योंकि सांप के जहर का असर उन पर कुछ समय के बाद होता है। लेकिन ये हर मामले में नहीं होता, क्योंकि नेवला सांप को बड़ी सावधानी से पकड़ता है। सांप वैसे तो फुर्तीला होता है, लेकिन नेवला बहुत अधिक चपलता और फुर्ती से सांप के साथ लड़ता है और पूरा प्रयास करता है कि सांप उसे डस ना पाए। उसका यही फुर्तीलापन उसे सांप के जहर से बचाता है। इस युद्ध में सांप ने नेवले को डस भी लिया तो भी नेवले पर उसका असर नहीं होता। नेवला एक ऐसा जीव है जो अपना शौक पूरा करने के लिए सांपों का शिकार करता है। चाहे सांप कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, नेवला उसे नहीं छोड़ता। नेवले के शरीर पर सांप के जहर का एंटीडोट पाया जाता है, जिससे सांप के जहर का प्रभाव नेवले के शरीर पर नहीं पड़ता। नेवले का डीएनए अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स प्रस्तुत करता है और जो जहर के रेपेटर्स के साथ बंधने में अप्रभावी होता है। इसी वजह से नेवले की जान अधिकांश बची रहती है। नेवला पहले सांप को पूरी तरह से परास्त कर देता है और सांप थक जाता है, फिर आराम से उसे मार देता है। ये नेवले के शिकार करने का तरीका है। नेवले की फुर्ती और तेज नाखून भी उन्हें सांपों को मारने में मदद करते हैं। नेवले भी अपने आकार के हिसाब से काफी मजबूत होते हैं। ये उनके धीरज के साथ साथ इसका मतलब ये है कि एक नेवला काफी समय तक एक कोबरा के चारों ओर चक्कर लगा सकता है, जब तक कि उनमें से एक जमीन पर नहीं आ जाता। वे होशियार भी है और वे जानबूझकर सांप के हमलों से बचते हैं। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन एक बार नेवले की स्थिति हो जाने के बाद वे सांप की गर्दन को कुशलता से तोड़ देता है। कोबरा अन्य सभी सांपों की तुलना में काफी बुद्धिमान होते हैं। वे नेवले की रणनीति के अनुकूल होते हैं, लेकिन चक्कर लगाना और चकमा देना अंत में उन्हें गलती करने का कारण बनता है। नेवला सांप का अपने भोजन के रूप में शिकार करता है और सांप अपने जीवन की रक्षा करने के लिए लड़ता है। आपने देखा होगा, सांप लड़ने से भागता है मगर नेवला उसको मारकर ही दम लेता है। शायद ही कहीं सांप का शिकार नेवला होता हो। सांप और नेवले की ये दुश्मनी हमें प्रकृति के उस पहलू से रूबरू कराती है जहाँ हर जीव अपने अस्तित्व और सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन की वो कहानी है जो हमें प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था का एहसास कराती है। कहा जाता है हेमोटॉक्सिक जहर वाले सांप जैसे कि रसेल वाइपर या पिट्स वाइपर से नेवले लड़ते हैं और वो उन्हें काट ले, तो ऐसे में नेवले पर वैसा ही असर होगा जैसा सांप के जहर से इंसानों पर होता है। इसके अलावा अगर नाग जैसे सांप भी नेवले को कई बार डस कर उसके अंदर भारी मात्रा में जहर छोड़ दे तो उस स्थिति में भी नेवला मर जाएगा।